जी आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों को ये देखना है कि हम प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट फीचर्स का यूज कैसे करते हैं। देखिए दिया गया नोट्स में, इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, आपकी जो भी डेली रूटीन की बिजनेस एक्टिविटी है, यू डील विथ मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर। आप अलग अलग लेवल के कस्टमर के साथ डील करते हैं। ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस के, लाइक होलसेलर, होलसेलर हो गए, डीलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए। बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमर, यू मे वांट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। यानी अलग अलग कस्टमर के लेवल के आधार पर, अलग अलग कस्टमर के लेवल के आधार पर अगर आप सेलिंग प्राइस फिक्स रखना चाहते हैं तो एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट्स पर, तो वहां पर हमको यूज करता है, तो यूज करना होता है प्राइस लेवल। देखो हमारे बिजनेस में बहुत तरह के कस्टमर्स हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक साथ ढेर सारा, उन्हें हम लोग बोलते हैं होलसेलर। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी में कम प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्हें बोलते हैं रिटेलर। ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो ना तो बहुत ज्यादा खरीदते हैं और ना बहुत कम क्वांटिटी खरीदते हैं, वो होते हैं हमारे डीलर। तो अगर हमारे बिजनेस में देखा जाए तो हम अपने कस्टमर को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर। और हमें ये देखना होता है कि जो हमारा होलसेलर है, चूंकि वह ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्ट खरीदता है, ज्यादा परचेज करता है, इसको हमें बेहतर प्राइस देना चाहिए, जिससे ये हमारे बिजनेस के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। बात समझ में आ रहा ना? तो हमें क्या करना है, हमें होलसेलर के लिए एक अलग प्राइस लिस्ट बनाना है, डीलर के लिए एक अलग प्राइस लिस्ट बनाना है, और रिटेलर के लिए अलग प्राइस लिस्ट बनाना है। और हम ये चाहते हैं कि ये प्राइस हमारा ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो जाए, हमें बार बार प्राइस लगाने की जरूरत ना पड़े। जैसा हमारा कस्टमर हो वैसा ही प्राइस लिस्ट उसके लिए बन के तैयार हो जाए। हम पहले से प्लानिंग करके रखें कि अगर कोई होलसेलर परचेज करेगा तो उसको इस रेट से प्रोडक्ट दिया जाएगा, अगर कोई रिटेलर परचेज करेगा तो उसको इस रेट से प्रोडक्ट दिया जाएगा, और डीलर अगर कोई करेगा तो इसको इस रेट से दिया जाएगा। ऐसा हम तीन लेवल बना के करें। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो क्रेडिट पर परचेज करके ले जाते हैं, तो उन कस्टमर्स को हम ज्यादा प्राइस में भी सेल करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको क्रेडिट पर लेकर जाना है। कुछ कस्टमर ऐसे जो कैश पर दे के ले जाते हैं, वो तुरंत कैश पे करते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उनके लिए बेहतर रेट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम बेहतर रेट नहीं देंगे हो सकता है वो कहीं और से प्रोडक्ट परचेज कर ले। ये सब कुछ देखते हुए अपने बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स हमारे होलसेलर होते हैं, कुछ हमारे डीलर हो सकते हैं, और कुछ हमारे रिटेलर। कुछ हमारे होलसेलर, कुछ हमारे डीलर, और कुछ हमारे रिटेलर। तो इनके आधार पर हमें तीन अलग अलग लेबल बनाना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना है, वंस आफ्टर डिफाइनिंग द एबोव प्राइस लेवल, यू कैन फिक्स द सेलिंग प्राइस। इसका यूज करके हम सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, एंड असाइन द अप्लीकेबल प्राइस लिस्ट, और उस पर प्राइस लिस्ट, पहले से निर्धारित प्राइस लिस्ट लगा सकते हैं टू दीज प्राइस लेवल्स। फ्रॉम द एबोव एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड द प्राइस लिस्ट is a list of items maintained by organization along with their price detail. It is generally used by an organization which deals in multiple product. यह प्रायः ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डील किया जाता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं, यानी एक साथ ढेर सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं। अब प्राइस लिस्ट इज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑन द मल्टीपल लेवल ऑफ द बायर्स। जो प्राइस लिस्ट होती है उसमें स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत तरह के हमारे बायर्स होते हैं, एंड इट इज रिफर्ड एट टाइम ऑफ मेकिंग सेल। यानी जिस समय हम सेल करते हैं उस समय हम इनको रिफर करते हैं। वेन एवर द सेल्स प्राइस चेंजेज, यानी जब भी हमारा सेल प्राइस चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस लिस्ट आल्सो। तो वह चेंजेस हमारी प्राइस लिस्ट में भी दिखने लगता है। इन टैली प्राइम, यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ प्राइस लेवल। हम टैली प्राइम में कितना भी प्राइस लेवल बना सकते हैं,
एंड प्राइस लिस्ट, और कितने भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। एंड आल्सो कैन, और हम क्या कर सकते हैं, व्यू द हिस्टोरिकल डिटेल ऑफ द प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट का हिस्टोरिकल डिटेल निकाल सकते हैं। एंड डिस्काउंट अलोंग, और उसके साथ साथ डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं विद द करंट प्राइस लिस्ट, करंट प्राइस लिस्ट के साथ, एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ। व्यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम का कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। रिवाइज द प्राइसेस एंड डिस्काउंट एट वन गो, एक साथ हम डिस्काउंट और प्राइस को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ। While recording order and invoices, if you selected price label, the relevant price and discount will appear automatically. अगर आप प्राइस लिस्ट का यूज कर रहे हैं, प्राइस लेबल का यूज कर रहे हैं, तो उसके प्राइजेस और डिस्काउंट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने लगेगी। अब एक बिजनेस सिनेरियो बनाया गया है। श्रीदेवी इंटरनेशनल कंपनी saw the tremendous growth in its business। ट्रिमेंडस ग्रोथ का मतलब होता है चौतरफा वृद्धि। कंपनी ने देखा कि हमारे बिजनेस की चारों तरफ वृद्धि हो रही। चौतरफा वृद्धि मतलब बहुत तेजी से वृद्धि होना, बहुत तेजी से ग्रोथ होना, बढ़ना। एंड नाउ दे डील विथ मल्टीपल लेवल ऑफ रेगुलर कस्टमर, अब ये अलग अलग तरह के कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, लाइक होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर। एंड दे सेल दियर प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस, ये अपने प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर सेल करते हैं टू ईच लेवल ऑफ कस्टमर, कस्टमर के हर लेवल के साथ। नाउ द कंपनी वांट टू फिक्स, अब कंपनी ये फिक्स करना चाहती है द प्राइस टू इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट, अपने अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस फॉर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर, अलग अलग बायर के साथ। so that while recording the sale invoice, the relevant price and discount should appear automatically, जिससे इनवाइस बनाते समय उसका प्राइस और डिस्काउंट ऑटोमेटिक उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल, ऑटोमेटिक अपीयर मतलब दिखने लगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्राइस लिस्ट अप्लीकेबल करना पड़ेगा और प्राइस लेवल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 3 तरह के लेवल बनाए, होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है कंपनी के फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद शो मोर फीचर्स में जाएंगे और इनेबल प्राइस लेबल के ऑप्शन को करेंगे यस। तो प्राइस लेबल को लगाने से मेन फायदा ये है कि हमें प्राइस याद नहीं रखना पड़ेगा। अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए हम अलग अलग प्राइस पहले से निर्धारित कर दे रहे हैं, जिससे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें किस कस्टमर से कितना प्राइस लेना है। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए होलसेलर है, कौन सा डीलर है और कौन सा रिटेलर है। जो बल्क में प्रोडक्ट खरीदेगा वो हमारा होलसेलर है, जो उससे कम प्रोडक्ट खरीदेगा वो डीलर है, और जो कम प्रोडक्ट, बहुत कम प्रोडक्ट खरीदेगा, 1 पीस 2 पीस, वो हमारा क्या है, रिटेलर। तो हम होलसेलर के लिए बेटर प्राइस देंगे, डीलर को थोड़ा उससे प्राइस बढ़ाकर देंगे और रिटेलर की प्राइस ज्यादा। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले फीचर्स में जाना है और फीचर्स में जाने के बाद मल्टीपल प्राइस लेवल के ऑप्शन को कर देना है यस। तो देखिए यहां से हम वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद देखिए सबसे पहला काम करना है, विंडो डी से हमने मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद हम टैली पे आ गए। और टैली में आने के बाद हम एजुकेशनल मोड में आ गए। आने के बाद हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, श्रीदेवी इंटरनेशनल 3.4। हमें जाना है यफ इलेवन से फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर शो मोर फीचर्स के ऑप्शन को करेंगे यस। तो यस करने के बाद आपको मिलेगा इनेबल प्राइस लेवल, ये देखो इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसे आप जैसे यस करेंगे आपके अलग अलग प्राइस लेवल्स पूछे जाएंगे। हेलो, बताइए।